बटे समय। क्या होता है बच्चा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको टी से डिनोट करेंगे, इसको डी से, और इसको एस से। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अक्सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताओ इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चलो आपने लिख दिया। अगर मैं कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है चाल की, मुझे देखो दूरी और समय की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है। बस इसको हम यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डीप जाकर समझेंगे। यूनिट समझ गए तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमने कवर कर लिया चैप्टर का, ये मान लो। तो चाल की यूनिट दो होती हैं, एक किलोमीटर पर आवर, एक मीटर पर सेकंड। वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बच्चे सबसे पहले चाल की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है? एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में चली गई दूरी ही क्या होती है बच्चा? उसकी चाल होती है। एक निश्चित समय या प्रति इकाई समय अगर मैं कहूं तो ठीक है। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई प्रति इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या होती है? वो होती है चाल होती है। ठीक है भैया, अब सबसे पहले ना इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी इतना डीप में हम नहीं जाएंगे इसमें। भैया मार्केट तक चल रहे हैं, आप कहोगे कितनी दूर है सर मार्केट? मैं कहूंगा ये ना 2 किलोमीटर दूर। तो दूरी को मेजर करने की एक यूनिट तो हो गई किलोमीटर। एक यूनिट क्या हो गई बच्चे? किलोमीटर। एक यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर। यस, इसको हम केएम भी बोलते हैं। और एक यूनिट जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं बच्चे, वो होती है आपकी मीटर। क्या होती है? वो होती है मीटर। ठीक है, जिसको हम एम से भी डिनोट करेंगे। एक होती है किलोमीटर और एक होती है छोटी यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो वो होती है मीटर। बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो होती है किलोमीटर, भाई किलोमीटर तो बड़ी यूनिट होती है, मीटर होती है छोटी। तो यहां हम दो ही यूनिट की मोस्टली बात करेंगे इस चैप्टर में, डिस्टेंस की। और अगर मैं बात करूं, जरा मुझे बताना समय की कौन कौन सी यूनिट होती है? आप कहेंगे कि सर समय की यूनिट बड़ी होती है आवर, आवर यानी कि घंटा। और छोटी यूनिट जो हम डिनोट करेंगे, सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड, सेकंड यानी कि एस। तो चाल की दो यूनिट आपको यहां से मिल गई। देखो, आपको चाल की दो यूनिट मिल गई है। क्या? कि चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चे अगर मैं बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो भैया बड़ी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। क्या मिली बच्चे यहां से? किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो क्या मिलेगी? किलोमीटर प्रति घंटे। और मेरे भाई अगर मैं छोटी यूनिट की बात करूंगा तो वो क्या मिलेगी? मीटर पर सेकंड। क्या मिलेगी? मीटर पर सेकंड। तो ये दो यूनिट आपने निकाल दी है चाल की। एक तो चाल की जो यूनिट है, ये मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा चैप्टर है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में बच्चे कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे सर इसमें भी 60 सेकंड होते हैं। यानी कि पहले तो मैं घंटे से मिनट पे गया, 60 मिनट, और फिर मैंने एक मिनट में आपसे पूछा तो आपने कहा सर 60 सेकंड। आपने बोला क्या? आपने बोला 60 सेकंड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में, अब मैं घंटे से सेकंड पे आ रहा हूं तो बच्चे मुझे 60 गुणा 60 करना पड़ेगा। और एक घंटे में कितने सेकंड आ जाएंगे? आप कहेंगे कि सर एक घंटे में तो 3600 सेकंड होते हैं।
यानी कि अगर मुझे 1 घंटे को सेकंड में चेंज करना है ना, तो मैं कहूंगा 3600 सेकंड। कितना बोलेंगे बच्चे? 3600 सेकंड। तो ये तो समय का कन्वर्जन हो गया। ये तो किसका कन्वर्जन हो गया? ये तो समय का कन्वर्जन हो गया। समय के कन्वर्जन में एक दो चीज और बता देता हूं मैं आपको। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं 4 मिनट है। अभी देखना, ये अक्सर बच्चों को परेशान करता है। असली कन्वर्जन तो यही है। अब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने आपसे कहा 4 मिनट और इसको सेकंड में बदलो, भाई इसको सेकंड में बदलेंगे। अगर मैं इसको सेकंड में बदलूंगा तो मैं 60 से गुणा करूंगा, क्योंकि मिनट से अगर मैं सेकंड, छोटी यूनिट है, ये बात क्लियर है आपको। तो मिनट से अगर मैं सेकंड की तरफ जाता हूं तो गुणा करता हूं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने होंगे? 4 गुणा 60, यानी कि मैं कहूंगा 240 सेकंड। 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे बच्चा? 240 सेकंड। लेकिन अगर मैं मिनट से, सुनो बच्चे यही तो पॉइंट है जो समझाने वाला हूं, अगर मैं मिनट से घंटे की तरफ जाऊंगा, अगर मैं मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा और ये घंटे में चेंज हो जाएगा। यानी कि 1/15, भाई 4 से 15 बार कटेगा ना, तो 1/15 घंटे। तो ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर मिनट से आप सेकंड की तरफ जा रहे हो तो गुणा करोगे 60 से, और अगर आप मिनट से घंटे की तरफ जा रहे हो, देखो मिनट छोटी यूनिट है, घंटा बड़ी यूनिट है, तो आप डिवाइड करोगे 60 से, तो 1/15 घंटे। ठीक है, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि किससे गुणा करना है, किस में डिवाइड करना है। तो मिनट से घंटे में गए तो 60 से डिवाइड करना है, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। और मिनट से सेकंड की तरफ यानी कि छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? ये चलो मैं लिखे रहने देता हूं इसको। तो ये वाला यूनिट कन्वर्जन मेन है जो आपको समझाना था कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट था, क्लियर कर दिया। अब चलो दूरी का भी देख लेते हैं। जरा मुझे एक बात बताना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में, तो आप कहेंगे कि सर 1 किलोमीटर में होते हैं कितना? 1000 मीटर। कितना होता है मेरे भाई? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और अब आप आने वाले हो कन्वर्जन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल देते हैं लेकिन वहीं पर आकर गलती करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में। 2 पॉइंट क्लियर है आपको कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हमारा पॉइंट, अब हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? एक दूसरे में कन्वर्ट करना, बदलना। ठीक है, एक दूसरे में बदलना। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो भी यूनिट हमने पढ़ी है, तो इसका पहला पार्ट आता है बच्चे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, में बदलना। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ये सबसे पहला पार्ट है। कि अगर हमें कोई चाल दी हो किलोमीटर पर आवर में और उसे बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो कैसे बदलें? भाई आप मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा है ये, किलोमीटर को मैं 1 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूं? 1000 मीटर। भाई मैं लिख सकता हूं क्या? 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकता हूं बटे, और घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 3600 सेकंड। यस, 3600 सेकंड। भाई मैंने किलोमीटर को लिख दिया 1000 मीटर और मैंने घंटे को लिख दिया 3600 सेकंड, तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 18 बार, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में।
किलोमीटर पर आवर को बच्चे आपने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा करके? 5/18। अब ये आपने सुना होगा बहुत बार, 5/18, 18/5। अब आपको पता चल गया कहां से आया है कि किलोमीटर को लिखा 1000 मीटर और घंटे को लिखा 3600 सेकंड, है ना, ऊपर नीचे लिखा, तो बड़ी यूनिट जो है वो छोटी में कन्वर्ट हो गई, 5/18 आ गया। अभी मैं आपको चीज डायरेक्ट, मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा दूंगा कि कब 5/18 से गुणा करना है, कब 18/5 से, उसका आप टेंशन मत लो। अब बच्चे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको कराता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 18 किलोमीटर पर आवर, ये बड़ी यूनिट है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। मैंने आपसे कहा 18 किलोमीटर पर आवर, भाई इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करोगे? आपने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 5/18 से गुणा कर देना है। जो भी आपको दिया होगा ना उसको 5/18 से गुणा कर देना है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आपका आंसर कितना? 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और पूछता हूं। मैंने आपसे कहा 108 किलोमीटर पर आवर, जल्दी से आप मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके दिखा दो। मैं यहां पर लिख रहा हूं 72 किलोमीटर पर आवर, जल्दी से मुझे मीटर पर सेकंड में, इसका सेकंड पॉइंट कि भाई सेकंड पॉइंट क्या है? मीटर पर सेकंड से। भाई पहला पॉइंट क्या था? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना। अब आता है इसका सेकंड पॉइंट कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, में बदलना। भाई ये तो आपको पता चल गया ना कि ये यूनिट है किसकी? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये चाल की यूनिट है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं ये किसकी यूनिट करना होगा, बस इतना ध्यान रखो। यहां उल्टा गुणा करना है। जब मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो मैं 18/5 से गुणा करूंगा, और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे तो 5/18 से। अब ये बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में जाते हैं कि सर कब 5/18 से और कब 18/5 से गुणा करना है। यस, अभी मैं वो चीज आपको डायरेक्ट भी दिमाग में सेट करवाऊंगा। अभी तो जस्ट एक एक करके बताया है कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया क्यों 5/18 को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। भाई मैंने कोई स्पीड लिख दी, मैंने लिख दिया 35 मीटर पर सेकंड, इसको 35 को कितने से गुणा करेंगे? अगेन 18/5 से। तो 5 सत्ते 35 और 18 सत्ते 126 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है या मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट होती है? भाई ये दोनों यूनिट चाल की होती है, ये बात तो क्लियर है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है ना कि ये दोनों जो यूनिट होती हैं ये चाल की होती हैं, स्पीड की होती हैं। तो किलोमीटर दूरी की होती है और आवर समय की होती है, तो दूरी बटे समय। अब मैं आपसे कह रहा हूं किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है या मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट होती है? तो आप कहेंगे कि सर किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर जो होती है वो बड़ी यूनिट होती है। एक बच्चा कह रहा है सर सवाल कराओ आगे बढ़ो। नहीं बच्चे, मैं बिगर कॉन्सेप्ट के सवाल की तरफ नहीं जाऊंगा, आप 10 मिनट चाय पानी पीकर आ जाओ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो। अब से 10 मिनट बाद कोई सवाल करना हम शुरू करेंगे, ठीक है? आप थोड़ा सा घूम आओ बाहर तक, तब तक सुनो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है। मैंने आपसे बोला कि किलोमीटर पर आवर ये तो बड़ी यूनिट है, मैंने शुरू में भी लिखवाया था आपको, और यहां ये छोटी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। ठीक है बच्चे, अब एक वर्ड मैंने लिखवाया आपको 5/18 और एक लिखवाया मैंने आपको 18/5, 18/5। अब सुनते रहना, अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाऊंगा
ये एरो का साइन देखना। अगर मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, बदलूंगा ना, तो इन दोनों में जो संख्या छोटी है, भाई छोटी संख्या कौन सी है, जो ऊपर छोटी संख्या है, जो ऊपर वाली संख्या को देखना है न्यूमरेटर की, जो यूपर छोटी संख्या है उससे गुणा कर देंगे बस। अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को यानी लिखना है कि हम जिस यूनिट में बदल रहे हैं वो छोटी है या बड़ी है, आप कहोगे कि सर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड छोटी की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि इससे गुणा होगा। और अगर मैं कहूं कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आपको जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है ना, तो उस केस में क्या करना है बच्चे, इस छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, तो जिसकी तरफ जा रहे हैं वो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी और छोटी संख्या नीचे आ जाएगी और गुणा हो जाएगा 18/5। बस इतना आपने दिमाग में सेट रखना है, ठीक है बच्चे। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, इसको मैं साइड में करके थोड़ा सा बस 2-4 मिनट का टाइम और दे दो मुझे, बस फिर सवाल ही सवाल है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताओ कि 90 किलोमीटर पर आवर है, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब बच्चे सुनना, एक मिनट सामने देखो, मैंने आपसे बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में यूनिट की तरफ जा रहा हूं ना, छोटी की तरफ जा रहा हूं, ये बात आपने देख लिया। तो जो 90 है ना, इसको गुणा करना है, छोटी संख्या ऊपर आनी चाहिए। छोटी संख्या कौन सी है, 18 और 5 में 5, और बड़ी संख्या नीचे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने देखना है हम बदल किसकी तरफ रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और बड़ी नीचे। बस अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। 18 पंजे 90 और 5 पूरे 25 मीटर पर सेकंड। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो अब आप फिर देखेंगे कि यार हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या 18 ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे, और 45 से गुणा कर देंगे। 5 नाम 45, 18 निम्मा 162 किलोमीटर पर आवर। हो गया सवाल, ठीक है। तो कभी भी यूनिट आपको कन्वर्ट करनी है तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो चैप्टर में मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूं, सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। कर दोगे लेकिन गलत कर दोगे जब तक आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, ठीक है भाई। चलें अब उससे पहले 3 फॉर्मूलेज लिखवा देता हूं फिर से आपके रिवीजन के लिए, देखेंगे भाई। एक पहला फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर था दूरी बटे समय। चाल बराबर था बच्चा दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड इक्वल्स टू। दूसरा फॉर्मूला अगर यहीं से हम बनाए तो ये समय को इधर गुणा कर देते हैं। अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है टाइप नंबर 1 की तरफ। चलिए बच्चे, भाई कोई ऐसा कमेंट मत करो यार सुबह सुबह कि तेज चलो, फास्ट चलो, सवाल करवाओ, फास्ट पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, फास्ट नहीं पढ़ा सकता। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको फास्ट पढ़ना है, आप क्लास का टाइम बदल दो देखने का। आप शाम के टाइम देखो आज की क्लास को, और उसे इंटू 2 पर चला कर देखो, आप गुणा 2 पर चला कर देखो, खूब स्पीड से देखो आप, है ना भाई, है ना, खूब स्पीड से देखो आप। अब लाइव क्लास में मैं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता, मुझे हर बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो और अगर आप कह रहे हो सर सवाल कराओ, तो बिगर कॉन्सेप्ट के भी मैं सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा भाई, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। आप समझो मेरी बात को। मैं आपने कह दिया सवाल कराने के लिए कह रहे हैं बच्चे, चलो छोड़ो कॉन्सेप्ट को, सवाल पे आ जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। तो जब आपको पता है कि गुरुजी हमारे कहने से चलेंगे ही नहीं, तो फिर आपका कमेंट करना व्यर्थ है ना, मत करो फिर। चलो, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। ये पहला जो टाइप है ये यूनिट कन्वर्जन,
ये यूनिट कन्वर्जन का टाइप है। और यहां अगर इस टाइप में आपको लगेगा सवाल आसान है, लेकिन एक एक लाइन का सवाल में यूनिट में बहुत घुमाने की कोशिश करेगा आपको। आपका फोकस, अब सुनो, आपका फोकस केवल एक ही बात पर रहना चाहिए कि या तो किलोमीटर प्रति घंटे या फिर मीटर पर सेकंड, या तो सभी को किलोमीटर और घंटे में चेंज करो और दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, या फिर सभी को मीटर और सेकंड में चेंज करना है, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। इसके अलावा कुछ भी यूनिट दे रखी हो वो आपने सब इन दोनों में ही चेंज करना है। उसने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की कोई चाल है कार की, ओके, और उसे 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा मिनट में पूछ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि या तो समय को घंटे में बदलना है या सेकंड में। मिनट कहां से आ गया, वो बाद की बात है, उसे हम बाद में चेंज कर लेंगे। आप मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या पढ़ लिया बच्चे आपने? दूरी बराबर चाल गुणा समय। डीएसटी का रूल पढ़ लिया ना आपने? ये मैं हर बार लिखूंगा, आप डीएसटी डीएसटी। दूरी बराबर, अब दूरी कितनी है मेरे पास? 200 मीटर की। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, सामने देखो, यहीं पर आप गलत करोगे 100%। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां दूरी है 200 मीटर की, चाल है किलोमीटर पर आवर में। अगर आपने दूरी को मीटर में ले लिया है ना, सुनो 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 सुनो, अगर आपने दूरी को मीटर में ले लिया है तो भैया फिर इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और ये इतना मीटर पर सेकंड होगा। अगर आपने कोई भी एक यूनिट छोटी ले ली है तो फिर सारी यूनिट छोटी लेनी पड़ेंगी आपको, सारी यूनिट। मान लो अगर ये किलोमीटर में होता तो फिर इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने देता, लेकिन अगर मैंने दूरी को मीटर में ले लिया है ना तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी है भैया। तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और यहां जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। अब जो समय आपको टाइम आपको मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा, ठीक है? चलिए जल्दी से बताओ टाइम कितना होगा भाई। ये जाएगा 6×3=18, 6 से जाएगा 6×60, 5 से जाएगा 5×4=20, 0 से 0 खत्म, और 4×3=12। कितना आ जाएगा बच्चे टाइम? टाइम आ गया 12 सेकंड। कितना आ गया मेरे भाई? टाइम आ गया 12 सेकंड। इस ध्यान रखना है कि एक ही यूनिट में बदलना है सबको। अगर ये मीटर में है तो ये सब मीटर पर सेकंड में चाल हो जाएगी और जो समय मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा। लेकिन हमसे तो मिनट में पूछा है, तो बच्चे अगर मिनट में पूछा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड से मिनट की तरफ जाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1/5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से आपके सामने करेंगे भाई इसे। यस, करिए सवाल को। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी जाएगा? अब हमारे पास तो फॉर्मूला है डीएसटी का बच्चे। अब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा डीएसटी, आप समझ जाओगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या? चाल गुणा समय, ठीक है? तो डी दूरी कितनी है भाई? हमें नहीं पता, बतानी है हमको। हमारे पास चाल कितनी है भाई? दूरी हमें निकालनी है। चाल हमारे पास कितनी है? 1440। अब आप देखो, ये समय हमारे पास 1 सेकंड का दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड का।
और आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी छोटी यूनिट में बदल दो, छोटी यूनिट में। तो छोटी यूनिट में अगर बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। 5/18 कहां से आया? थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो पीछे जाके देख लेना। तो किससे गुणा करेंगे बच्चे? 5/18 से। और समय कितना है? 1 सेकंड। बस ये यूनिट कन्वर्जन आपने दिमाग में रखना है कि अगर मैंने सेकंड में समय ले लिया ना और ये छोटी यूनिट है, तो फिर इस चाल को भी छोटी यूनिट में बदल दो। ठीक है। अब आया एक हल्का सा क्वेश्चन कि सर कब छोटी में यूनिट में बदलना है, कब बड़ी में? तो ये आपका डिसाइड करेगा ऑप्शन। अगर आंसर छोटी यूनिट में पूछ रहा है, जैसे उसने पूछ लिया कितने मीटर, छोटी यूनिट है, तो सबको छोटी यूनिट में बदलना है। सपोज अगर वो आंसर कहता किलोमीटर, तो फिर मैं सबको बड़ी यूनिट में बदलता। वो डिपेंड करेगा आंसर, है ना, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो 1440 किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदला। समय 1 सेकंड है, आंसर आ जाएगा मीटर में। जल्दी से मुझे काटा पीटी करके बता दो भाई। 18 अट्ठे 144 और 8 पंजे 40, कितना आ गया? 400 मीटर। कितना आ गया बच्चे? 400 मीटर। और आंसर मीटर में ही पूछा है उसने। आंसर सभी का आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला सवाल जल्दी से मुझे बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? सभी भाई बताएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति नहीं सॉरी, औसत गति, एवरेज स्पीड। और मुझे जो लग रहा है कि क्वेश्चन आपका औसत गति से ही बनेगा या सापेक्ष गति से बनेगा। तो 3 कॉन्सेप्ट है, औसत गति, एक रिलेशन है समय चाल दूरी का, और एक सापेक्ष गति। इन तीनों से ही सवाल बनेगा। अगर बना तो बनेगा, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन औसत गति से बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी। यदि बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय बताओ क्या होगा? अब मैंने आपसे कहा कि हमें छोटी यूनिट में बदलना है या बड़ी यूनिट में बदलना है, ये डिपेंड करेगा आंसर। अब आंसर हमें दिया हुआ है घंटे में। घंटे बड़ी यूनिट होती है, सेकंड छोटी यूनिट होती है, तो सबको बड़ी यूनिट में बदल दो, क्योंकि आंसर बड़ी यूनिट में पूछ रहा है। और मैं जानता हूं दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई दूरी कितनी है? 162 किलोमीटर की है। चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। बच्चे इसको बड़ी यूनिट में बदलो, बड़ी यूनिट में चेंज करना है, बड़ी यूनिट में चेंज करो इसे। क्यों करें सर? अभी तक तो आप छोटी यूनिट में बदल रहे थे, कर लोगे उससे भी, लेकिन मैंने कहा ऑप्शन में देखो कि जो आंसर है वो बड़ी यूनिट दिया हुआ है, तो सबको बड़ी यूनिट में बदल दो, है ना। तो 15 को किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। और यहां जो समय आएगा वो घंटे में आ जाएगा, बड़ी यूनिट में ही आएगा। ठीक है, वो किस में आएगा? वो बड़ी यूनिट में ही अपने आप आएगा। तो 5 तिया 15, 18 निम्मा 162, और 3 से जाएगा 3 तिया 9। बच्चे टाइम कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 घंटे। कितना आ जाएगा मेरे भाई? टाइम आ जाएगा 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे क्लास के बीच में जुड़े हैं वो प्लीज आराम से शुरुआत से क्लास देखना, क्योंकि शुरू में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे 18/5 आया, कैसे 5/18 आया, कब किससे गुणा करते हैं, कौन सी बड़ी यूनिट होती है, कौन सी छोटी होती है। अभी तो जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो ये कह रहे होंगे सर क्या बड़ी बड़ी छोटी छोटी कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि आप बीच में जुड़े हो। आपको ये तो नहीं लगेगा कि हम लेट जुड़े हैं ना, ये क्या बड़ी छोटी कर रहा है, इससे पे गौर करो। शुरू में मैंने सब कुछ बताया है, कौन सी बड़ी यूनिट होती है, कौन सी छोटी होती है। चलिए सवाल है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क के 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो आदमी की गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। आदमी की जो गति है
वो किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। भाई आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है मेरे भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है मेरे पास? 250 मीटर की। समय कितना है मेरे पास? 75 सेकंड का। तो जो मेरी चाल आएगी वो कितनी आएगी बच्चे? 25 तिया 75, 25 धाम 250, ये आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकंड। भाई क्योंकि मुझे मीटर में दूरी दी हुई थी और सेकंड में चाल दी हुई, समय दिया हुआ था, तो जो मेरी चाल आएगी वो 10/3 मीटर पर सेकंड में आ गई। लेकिन मुझसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा, मुझसे पूछा है चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी कि इस छोटी यूनिट को मुझे बदलना है बड़ी यूनिट में। तो मैं बड़ी संख्या से ऊपर गुणा करूंगा, है ना, बड़ी संख्या से ऊपर गुणा करूंगा भैया। यानी कि 10/3 गुणा 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, और ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 3 6 18 और 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 12 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल करिए लास्ट, फिर टाइप चेंज करते हैं। फिर टाइप चेंज करते हैं भाई, पहले ये सवाल कर लो। करिए। एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। अब हमसे चाल जो पूछी है वो किलोमीटर प्रति घंटे, बड़ी यूनिट में, है ना। अब मैं रूल जानता हूं प्यारे भाई, क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर की है। चाल हमसे पूछी है, समय कितना है? 18 मिनट। मैंने आपको मिनट को घंटे में चेंज करना सिखाया था 60 से डिवाइड करके। तो ये कितना हो जाएगा? वैसे इसे कैलकुलेट कर लो। 6 दूनी 12, 6 धाम 60, 6 दूनी 12 कह रहा हूँ, 6 तिया 18, और 3 से जाएगा 3 चौके 12, और 10 की गुणा इधर होगी। स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 4 धाम 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो चाल आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले। ओके, टाइप चेंज करता हूं, छोटा सा 2 क्वेश्चन का टाइप है, 2 क्वेश्चन का टाइप है बस। फिर हम अपना औसत चाल पे चलेंगे, एवरेज स्पीड की तरफ। ठीक है, और औसत चाल में बहुत मजा आपको आने वाला है। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। बताइए जल्दी से भाई। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः यानी कि डायगनली पार करेगा।
तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है, और वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में। किसमें, वो भी मीटर स्क्वायर में। बताओ, देखेंगे। चलो भाई, सवाल कह रहा है कि कोई वर्गाकार मैदान है, कोई स्क्वायर फील्ड है, ये रहा, ये वर्गाकार मैदान है। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति, ये इसका विकर्ण होता है बच्चे, जो डायगोनल होता है ना, ये इसका विकर्ण डी होता है। और याद रखना, इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हमें विकर्ण दिया हो तो वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है अगर हमें विकर्ण यानी के डायगोनल दिया हुआ हो। अगर हमें विकर्ण यानी के डायगोनल दिया हुआ हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ही क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब सवाल कर रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, और वो 5 मिनट में एक मैदान को विकर्णतः पार करता है। What do you mean by विकर्णतः? यानी कि वो व्यक्ति अगर यहां खड़ा है ना, तो वो इस रास्ते पर चलेगा और वो यहां पहुंच जाएगा, और वो यहां पहुंच जाएगा ऐसे चल के इस लाइन पर। यानी कि उसने जो ये पूरी लंबाई है ना, ये पार करी है 5 मिनट में, और इस चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में वो यहां से यहां पहुंच गया। तो अगर मुझे विकर्ण की लंबाई पता करनी हो, अगर मुझे विकर्ण की लंबाई पता करनी हो तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं जानता हूं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। होता है कि नहीं, यस। तो चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं, यस भाई। 3 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और समय कितना है, 5 मिनट। इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। भाई मैंने जो चाल है इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और जो 5 मिनट का समय है उसको 60 से गुणा करके सेकंड में चेंज कर लिया। तो जो मुझे दूरी मिलेगी वो किस में मिलेगी, छोटी यूनिट यानी कि मीटर में। तो ये जाएगा 3 छिंग 18 और 6 धाम 60, तो 5 पूरे 25 धाम 250। बच्चे मुझे विकर्ण की लंबाई मिल गई 250 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, वो मिल गई मुझे कितनी बच्चे, वो मिल गई मुझे 250 मीटर। क्या मिल गई, मुझे मिल गई 250 मीटर की दूरी। अब मैं जानता हूं जो क्षेत्रफल मुझसे पूछा है बच्चे, जो एरिया मुझसे पूछा है वो होता है d² बटे 2। ठीक है, डायगोनल कितना है, 250 का स्क्वायर और बटे 2। यह आएगा 25 का स्क्वायर 625, लास्ट में 2 जीरो बटे 2। कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 31,250 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ऐसा सवाल भी बन सकता है कि वो मेंसुरेशन का हल्का सा तड़का लगाकर आपको इस समय चाल दूरी में सवाल पूछ ले। तो सबसे पहले तो हमने इस विकर्ण की लंबाई निकाली, दूरी बराबर चाल गुणा समय लगाकर 250 मीटर की, और फिर हमने विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, लगाया और मेरा आंसर आ गया। बस आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए कि कैसे यूनिट, ये सवाल करिए जल्दी से, ये सवाल करेंगे जल्दी से भैया। क्या होगा फिर, अपना बेस्ट टाइप पर चलेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि है आपका क्या, औसत चाल, एवरेज स्पीड। उसे बड़े गौर से पढ़ना, क्योंकि वहां से मुझे लग रहा है कि सवाल बनेगा औसत चाल से। और या फिर अगले जो 2-3 टाइप पढ़ाने वाला हूं ना, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाले एक कुत्ते को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बच्चे? आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। एक ही फॉर्मूले को आप याद रखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जो भी चीज दे रखी होगी वो रख देंगे, तीसरी पूछेगा वो निकाल देंगे। एक ही फॉर्मूला याद रखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब उसने कहा भैया ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा 75 मीटर है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सारी भुजाएं 75 मीटर की हो जाएंगी। अब कह रहा है कि जो कुत्ते की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताओ कितने समय में वो, अगर मान लो कुत्ता यहां से शुरू हुआ है, भाई अगर कुत्ता यहां से शुरू हुआ है तो वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। और आपसे कह रहा है बताओ कितना समय लगा। आप एक बात बताओ, जब जब वो डॉग यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां पर आ जाएगा, तो वो कितनी दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे 75 75 75 75, यानी कि सर 75 को 4 बार जाएगा और ये आ जाएगा 300 मीटर। भाई वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? 300 मीटर की दूरी जाएगा, है ना भाई। इस पॉइंट से चलेगा 75 75 75 और वापस यहीं आ जाएगा। तो कितना दूरी उसने चली? 300 मीटर की। उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल कितनी है? चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 6 गुणा 5/18, तो 6 तिया 18, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड बदल दिया हमने। अब इसमें लगा दो, दूरी कितनी है? 300 मीटर की, चाल कितनी है? 5/3 मीटर पर सेकंड और गुणा समय, तो ये जाएगा 5×6 30 और 6 तिया 18। टाइम कितना आ गया? 180 सेकंड। कितना आ गया मेरे भाई? 180 सेकंड। लेकिन 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 उसने पूछा मिनट में, तो 180 को डिवाइड कर देंगे 60 से और ये आ जाएगा 3 मिनट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी लग रही है भैया ठीक है, समझ तो गए ना आप? जो भी लग रहा है, भैंस लग रहा है, गाय लग रही है, कुत्ता लग रहा है, जो भी लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? आपका जो आंसर है वो आया 180 सेकंड, क्योंकि आपने दूरी को भी मीटर में लिया हुआ था, आपने चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदला, तो यहां से जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, 180 सेकंड। इसे हमें बदलना था किसमें? मिनट में। तो 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3 मिनट। कितना आ गया? 3 मिनट। अब एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट टॉपिक है हमारा, क्या? औसत चाल। किसी ने सुना है ये नाम? बताएगा कोई क्या होता है औसत चाल? जिसने भी सुना हो, जिसने नहीं सुना हो वो परेशान मत होना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्या होता है औसत चाल? आज इसको बड़े आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। क्या होता है औसत चाल? बताओ, जिसने भी पढ़ा है, नाम तो सुना होगा, औसत चाल, एवरेज स्पीड। सर चाल तो अभी अभी आपने पढ़ाया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन ये वर्ड कैसे जुड़ गया औसत? ये औसत चैप्टर तो हमने अलग पढ़ा है और चाल हमने आज पढ़ लिया, तो दोनों को मिलाया औसत चाल बन गया। अब कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं औसत चाल होता है 2ab/a+b। जो ये टाइप कर रहे हैं ना, काट दो उसे, कट वाले बटन को दबा दो, ये नहीं होता है औसत चाल। ये औसत चाल का एक पार्ट होता है, औसत चाल का एक हिस्सा होता है। ये औसत चाल नहीं होता 2ab/a+b। नहीं, कभी भी कोई पूछे औसत चाल तो ये मत बताना, ये औसत चाल का एक हिस्सा है।
ये औसत चाल का एक हिस्सा है, औसत चाल नहीं है। तो कभी भी आपसे कहे औसत चाल का मतलब क्या होता है बच्चे? औसत चाल, देखो मैंने भी आपको पढ़ाया, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर मैंने आपको पढ़ाया था दूरी बटे समय। भाई यही पढ़ाया था मैंने आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन अगर मैं इसमें औसत वर्ड जोड़ देता हूं, औसत चाल, तो औसत चाल मतलब होता है कुल दूरी। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय ही क्या होगा? औसत चाल। औसत चाल मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल समय। जितना भी डिस्टेंस सवाल में आपको दिखेगा ना, सारा जोड़ लेना है, सारा बीन लेना है और उसको कुल दूरी में लगा देना है। कुल समय भी आपको लेकर और वो नीचे रखना है। वो तीनों फॉर्मूले क्लियर है ना आपको? समय बराबर क्या होता है बच्चे? यहां काम आएगा समय निकालने के लिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, याद रखना। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कितनी दूरी उसने चली है और कितनी चाल। और दूरी बराबर क्या होता है? इधर जाएगा तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, डीएसटी, ये रूल तो आपको दिमाग में सेट हो गया है। और तीसरा क्या है? वो तो यूनिवर्सल रूल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब ये तीनों रूल यहां पर काम आने वाले हैं। हम समय निकालेंगे तो ये वाला रूल काम आएगा। जब कुल समय निकाल रहे होंगे ना, तो सबका अलग अलग समय निकालेंगे। तो दूरी बटे चाल करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, चाल गुणा समय। ओके, तो औसत चाल मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब सर वो केस कौन सा है जहां पर 2ab अपॉन a प्लस बी? सर बड़ा फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है सर। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है कि औसत चाल में एक बड़ा फेमस फॉर्मूला यूज होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। 2ab अपॉन a प्लस बी। सर वो कौन सी कंडीशन है जहां पर औसत चाल होता है 2ab अपॉन a प्लस बी? मैं आपको बताता हूं। ये तो यूनिवर्सल चीज है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसका एक स्पेशल केस होता है बच्चे, देखना, इसका एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या है? एक स्पेशल केस, उस स्पेशल केस में हम एक रिजल्ट बनाते हैं और उसको याद कर लेते हैं। अगर ये स्पेशल केस पर सवाल बना ना, अगर ये स्पेशल केस पर सवाल बना, तो हम ये फॉर्मूला लगाकर आंसर अपना डायरेक्ट निकाल देंगे। इसीलिए वो स्पेशल केस क्यों बनाया गया? नॉर्मली एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसी पर सवाल बनता है। कई बार मैंने 80% एग्जाम्स में देखा है कि जो ये स्पेशल केस है ना औसत चाल का, इसी पर पता नहीं क्यों यार इसी पर ही सवाल देते हैं वो लोग। चलो क्या है वो स्पेशल केस सर? फिर तो एक्साइटमेंट बढ़ गया, अगर इसी पर सवाल बनता है तो देखते हैं। भाई यहां मान लो ए दूरी, ए पॉइंट है, यहां बी है, 2 पॉइंट है ए और बी, या कुछ और मान लेते हैं। मान लो मैंने यहां मान लिया एम पॉइंट और ये मान लिया एन। ओके, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है डी। कितनी दूरी है? इन दोनों के बीच की दूरी है डी। सुनना, अब एक व्यक्ति M से N की तरफ गया है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1 किलोमीटर में दी हुई है। और उधर वापस N के पास पहुंच गया और वापस आया है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सुनना, मैंने आपसे कहा कोई पॉइंट है दो, M और N। एक व्यक्ति यहां से यहां गया 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापस उसी पॉइंट से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ए से तो गया और बी से वापस आ गया। बच्चे जरा मुझे बताना औसत चाल कितनी होगी इस केस में? अभी फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं मैं आपको, कैसे बना है वो फॉर्मूला। भाई औसत चाल तो हमने पढ़ा है कि कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो औसत चाल होता है भाई, है ना? तो कुल दूरी कितनी है जरा बताना। भाई जब वो गया था तो उसकी दूरी थी डी। भाई यहां से यहां पहुंचा, कितनी दूरी थी डी?
वापिस भी तो आया है ना भाई, यहां से गया यहां पहुंच गया, डी दूरी चली, भैया वापिस भी तो आया, यहां से यहां वापिस आएगा तो फिर से इतनी ही दूरी चल के नहीं आएगा। भाई मान लो आप घर से मार्केट गए 1 किलोमीटर दूर और मार्केट से घर आए तो भी तो 1 किलोमीटर चल गए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली, आपने चली 2 किलोमीटर, यानी कि डी तो जाने की दूरी और डी ही वापिस आने की, तो कुल दूरी कितनी हो गई, डी प्लस डी। समय कितना है, अलग अलग समय निकालेंगे। जाने का समय कितना है, दूरी बटे चाल। देखो समय का फॉर्मूला याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, डी अपॉन ए। और आने का समय कितना है, डी अपॉन चाल कितनी है, बी। बच्चे इसको मैं लिख सकता हूं 2d, और यहां से d को मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, है ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, और फिर इन दोनों की आपस में ए बी। d से d गया, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। और ये याद रखना औसत चाल का फॉर्मूला होता है स्पेशल केस में। कौन सा स्पेशल केस है, कौन सा स्पेशल केस है, ये मैंने आपके ऊपर लिख दिया है यहां, कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, इससे इस पर गया और वापस वहीं आ गया, कि a किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और b किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया, तो फिर आपको दूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दूरी तो कट गई ना, आपको चाल से मतलब है बस। तो औसत चाल कितनी होगी, 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या होगी, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये स्पेशल केस है। अब इस केस को थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जाता है, यही फॉर्मूला लगता है भाई। मान लो मैं कहता हूं ये है P, ये है R, और ये है बीच में कहीं पॉइंट Q। यहां से यहां तक की दूरी भी d है और यहां से यहां तक की दूरी भी d है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। P से Q की दूरी d और Q से R की दूरी d। एक व्यक्ति P से Q गया है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक वही व्यक्ति Q से R गया है 20 किलोमीटर